दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आइए थोड़ी चुनावी समीक्षा कर लिया जाए कि सपा क्यों हारी, बीजेपी क्यों जीती। इसके संबंध में मैं कल ही वीडियो लेकर आने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग कल काफ़ी व्यस्त हैं। टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे पल पल की आप सब लोग खबर ले रहे थे, किसकी सीटें ज़्यादा आ रही हैं, किसकी कम आ रही हैं। तो कल पूरा सभी का दिमाग इसी पे लगा था, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो मुझे लगा इसके संबंध में मैं वीडियो अगर बनाता हूं तो आप लोग भी ध्यान नहीं देंगे, तो मुझे लगा कि आज इसके संबंध में वीडियो आपको प्रदान किया जाए। आप लोग ठंडे दिमाग से शांत माहौल में आज इसको देखेंगे। तो मैंने जो ऊपर थंबनेल में लिखा है, मैंने 6 शब्द इस पे पूरा जो मैंने 6 शब्द लिखा है, इन्हीं 6 शब्दों के इर्द गिर्द पूरा चुनाव हुआ है। मैंने लिखा जातिवाद, गुंडावाद, शिक्षावाद वर्सेज हिंदुत्ववाद, फायदावाद, सुरक्षावाद। अब मैं इनकी थोड़ी समीक्षा कर दूं, आपको इनका एनालिसिस कर दूं कि क्या इनका मतलब है। तो जो मैंने लिखा जातिवाद, गुंडावाद, शिक्षावाद, ये तीनों अखिलेश के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुत्ववाद और कहने फायदावाद और सुरक्षावाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो सपा के हारने का कारण है वो जातिवाद, कहने का मतलब वो सोच रहे थे कि जाति समीकरण के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है। जैसे सभी लोग अभी तक कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जात के आधार पर चुनाव होते हैं, लेकिन इसको जनता, मैं देख रहा हूं 2-3 चुनावों से जनता नकार रही है। सन 2007 से जब मायावती जी पूर्ण बहुमत से आई थी, तभी से जनता जातिवाद चलता, लेकिन इतना ज्यादा जातिवाद का महत्व नहीं रह गया है। विशेषकर जनता अब अपनी सुरक्षा और फायदा देख रही है। प्रेजेंट टाइम में लोग जाति से ज्यादा सुरक्षा और फायदे पे अपना दिमाग लगाते हैं कि कहां हमारी सुरक्षा होगी, कहां हमारा फायदा होगा। तो अखिलेश ने जाति समीकरण भिड़ाया, तमाम जातियों के नेताओं से गठबंधन किया, अपने पक्ष में जोड़ा कुछ नेताओं को, तो जातिवाद फेल होगा। जातिवाद उनका सही ढंग से जो उन्होंने सोचा वो सही चला नहीं। और जातिवाद क्यों नहीं चल पाया, उनके साथ जो सबसे बड़ा एक फैक्टर था, जो उनकी कमी थी, लोग ये सोच रहे थे कि सपा सरकार आएगी तो गुंडावाद बढ़ेगा, गुंडाराज होगा, सपा कार्यकर्ता बेकाबू हो जाएंगे। मैं कुछ सच बताऊं, निष्पक्ष बताता हूं, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं कभी कभी जो आप लोगों को लगा करता है कि आप एंटी बीजेपी बना रहे हैं, एंटी सपा बना रहे हैं, कभी आप कांग्रेसी कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं निष्पक्ष समीक्षा कर रहा हूं। जो मैं 6 शब्द चुने हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चुनाव हुआ, आप समझ लीजिए। तो लोगों को लगा कि बहुत एक सारा तबका था कि सपा सरकार आएगी तो गुंडाराज होगा, जबकि ऐसा होना नहीं था। मैं समझ रहा हूं अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन जो समाज में एक धारणा, उसको आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं। जो समाज जनता सोच रही थी, कि सपा सरकार आने के बाद यादव मुस्लिम ये गुंडागर्दी करेंगे, समाज में अराजकता बढ़ेगी, ऐसा लोग सोच रहे थे। भले ऐसा ना होता वो अलग बात है, लेकिन समाज में एक धारणा बनी हुई थी एक तबके में। दूसरी बात ये भी एक मामला था जो मैंने लिखा शिक्षावाद। बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता, मुझे जानकारी है, मेरे संपर्क में बहुत सारे मेरे मित्र हैं, तमाम उनके बच्चे इलाहाबाद में पढ़ते हैं, कानपुर दिल्ली जगह पढ़ते हैं। तमाम अभिभावकों ने बच्चों की पढ़ाई छोड़वा दिया कि भर्ती निकल नहीं रही है, उम्र बढ़ रही बच्चों की। तो ये मैंने लिखा शिक्षावाद। तमाम शिक्षित व्यक्तियों ने या बेरोजगार छात्रों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। ये मैंने लिखा कि जातिवाद, गुंडावाद, शिक्षावाद हारा, कहने का मतलब। तो शिक्षित व्यक्ति, एक शिक्षावाद लिखा, तो शिक्षित व्यक्तियों में भी 2 तबका था। ज्यादा जो मात्रा में, ज्यादा अधिक संख्या में लोग अखिलेश की तरफ जुड़े थे। बेरोजगारवाद का मुद्दा बहुत बड़ा था, बेरोजगारी, महंगाई, अन्ना पशुओं का मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन ये फायदावाद के आगे फीका पड़ गया। बता रहा हूं फायदावाद का मतलब। तो शिक्षित व्यक्ति जो लोग थे, वो लोग सोच रहे थे कि अखिलेश सरकार आ जाएगी तो भर्तियां निकलेंगी। हाँ, तमाम बेरोजगार छात्र, उन्होंने खुद, कभी बेरोजगार छात्र इतना वोटिंग का महत्व नहीं देते थे। जैसा आप लोगों ने देखा कि इलाहाबाद में 7वें चरण में पूर्वांचल के तमाम छात्र ट्रेनें भर भर के केवल वोट डालने के लिए गए, अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गए। तो उनको लग रहा था
कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो भर्तियां निकलेंगी, लेकिन उसी में से बहुत कुछ थोड़े छात्र या थोड़े शिक्षित व्यक्ति समझ लीजिए, वो लोग सोच रहे थे, ये भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं धारणा थी कुछ लोगों के, शिक्षित लोगों में भी, कि अखिलेश सरकार आएगी तो जातिवाद फैलाएगी और अपनी जात के लोगों को ज्यादा नौकरियों में भरते हैं, ऐसी भी धारणा लोगों में थी। लेकिन ज्यादा मात्रा में लोग बेरोजगार और शिक्षित व्यक्ति अखिलेश के साथ जुड़े थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो मैंने समाज में माहौल देखा मैं आपको बता रहा हूं। तो अखिलेश के साथ शिक्षित व्यक्ति लोग जुड़े थे, बेरोजगार तबका पूरा जुड़ा हुआ था, अधिकांश मात्रा में 80% अखिलेश के साथ था, बेरोजगार लोग उनका साथ दिया। और गुंडावाद में बताया, जातिवाद उनका समीकरण फेल हुआ। तो जातिवाद जो उनकी कमी थी, जातिवाद को लेकर के लोगों में एक धारणा थी कि अखिलेश सरकार आएगी जातिवाद फैलेगा, गुंडा राज फैलेगा। ठीक, तो जातिवाद, गुंडावाद, शिक्षावाद ये हार गए। बेरोजगारवाद, जो बेरोजगार लड़के थे, जो उनकी तमन्ना थी कि अखिलेश सरकार में भर्ती निकलेगी, तो उनकी वो लोग हार गए। अब बात कर लेते हैं बीजेपी क्यों जीती। ये आप सब जानते हैं कि बीजेपी के साथ हिंदुत्ववाद का शब्द जुड़ा रहता है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, तमाम विज्ञापन भी आते थे, तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो तमाम एक हिंदुत्व के नाम पे बहुत सारे जो वोटर हैं उन्होंने उनको वोट किया, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका कहने का मतलब फैक्टर था फायदावाद। अगर बीजेपी कुछ ने जिताया है तो फायदावाद ने ही जिताया है। समाज में एक बहुत बड़ा तबका है, ये समझ सकते हैं कि लगभग जो योगी जी ने कहा था 80-20, तो मेरे समझ में आता है कि 80% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं फायदा सरकार से किसी के रूप में पाए, चाहे कॉलोनी हो, लैट्रीन हो, या 5 किलो अनाज हो, या खाते में पैसा 1000, 500, 2000 जो भी आया हो। ये सब फायदावाद बीजेपी के जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जो बेरोजगारवाद पे कहने का मतलब भारी पड़ गया। ये आप सब जानते हैं कि समाज में शिक्षित व्यक्ति या जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, बेरोजगारवाद मुश्किल से 10 से 15% आप देखते होंगे कि अगर 10 घर में तो उसमें 1-2 घरों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, गांव में, शहर की बात नहीं कर रहा, ग्रामीण स्तर पे। तो 10 से 15% लोग जो इधर 80% से कहने का मतलब उनके सामने उनकी आवाज दब गई। देखने में लगता था कि अखिलेश यादव जीतेंगे, क्योंकि उनके साथ कहने का मतलब भीड़ आती थी। जो ये तबका था अखिलेश साथ शिक्षितवाद या जातिवाद के लोग के नाम पे जुड़ते थे, भीड़ इकट्ठा होती थी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश सरकार बनेगी, लेकिन जो कहने का मतलब जो गरीब तबके के लोग होते हैं समाज में, तमाम हमारे भाई बंधु होते हैं जिनको लगता है, तमाम माताएं होती हैं, कोरोना काल में बहुत लोगों को रोजगार चला गया, तो उनको नहीं पता था कि रोजगार सरकार की वजह से गया, कैसे गया, उनसे इससे मतलब नहीं था। उनको ये लग रहा था कि शायद योगी जी, मोदी जी होते हम भूखों मर जाते। तो और जो लोग बहुत सारा ऐसा समाज में गरीब तबके के लोग हैं जो इतना ही कमा पाते हैं कि अपनी भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, तो उनको घर बैठे भोजन की व्यवस्था हो रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, अब ये तो फायदावाद सबसे बड़ा फैक्टर था भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में। तीसरा फैक्टर था सुरक्षावाद, जो मैंने लिखा। सुरक्षा को लेकर समाज में एक तबका है, समाज में एक धारणा थी कि बीजेपी सरकार में गुंडे लोग जो है दबे हैं, सबका बराबर अधिकार मिल रहा है, बराबर सुनवाई हो रही है, और सपा सरकार आएगी तो गुंडावाद बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी, ऐसी भी समाज में एक धारणा फैली हुई थी सुरक्षा को लेकर। तो सुरक्षावाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है बीजेपी को जिताने में। तो हिंदुत्ववाद, फायदावाद बताया, फायदा जिसे आप लाभार्थी कह सकते हैं कि लाभार्थी वर्ग बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी के जिताने में लाभार्थी। गांव में एक बहुत बड़ा तबका होता है, जैसा कहीं योगी सरकार कहती थी कि हम 15 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त देते हैं। 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ लोगों को 2 हिस्सा लोगों को राशन देना, उसमें से कहने का मतलब 5 करोड़ मान लीजिए कि उनसे नहीं संतुष्ट थे, 10 करोड़ लोग संतुष्ट रहे ही होंगे। तो ये फायदावाद सबसे बड़ा फैक्टर था। और तीसरा फैक्टर था सुरक्षावाद। सुरक्षा को लेकर मैं तमाम लोगों से बात करते थे, मैंने बात किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो लोग कहते थे कि हमारे तरफ रोजगार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जिसको कमाना होता है दिल्ली, गाजियाबाद लोग चले जाते हैं, सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सुरक्षावाद, हिंदुत्ववाद, फायदावाद,
फायदावाद को आप लाभार्थी वर्ग भी कह सकते हैं। इन लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जीत कराई। ये जातिवाद और गुंडावाद और शिक्षावाद पे भारी पड़ गए। तो दोस्तों, ये एक समीक्षा थी। मैंने बताया कि छह शब्द के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव हुआ है। तो ये अखिलेश को भी समीक्षा अपने कहने का मतलब करना चाहिए, जिनके साथ एक जुड़ा हुआ है कि गुंडावाद, गुंडाराज का जो एक कहने का मतलब पूरे समाज में धारणा फैली, जिस तरह उनकी विरोधी पार्टी कहती भी कि ये लोग आएंगे तो गुंडाराज हो जाएगा। तो ये धारणा कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। और जो जाति समीकरण को लेकर सोच रहे थे कि हम आगे हो जाएंगे, जाति गणना कराएंगे, तो ये जाति गणना, जात का नाम बार बार लेना अच्छा नहीं है। उनके लिए एक साथ मैं और बता दूं, वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान हुआ। जब स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पार्टी में शामिल हुए तो उन्होंने आते ही कहा 1585 की बात किया। 30 साल पुरानी बात है, 91-92 में ये शब्द उठा था, जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था, तब ये शब्द का कहीं उत्पत्ति हुई थी 1585 का। अब इस समय आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लोगों को भी पसंद नहीं आया मेरे समझ में। तो जो कुछ लोग कहने का मतलब ऊंची जात के लोग समाज पार्टी जाना भी चाहते रहे होंगे, इनके शब्द से नाराज हुए। तो जातिवाद का फंडा अब उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो उत्तर चल रहा है, सुरक्षा और फायदा। लोगों को बीजेपी में दिखा, बीजेपी में फायदा मिल रहा है। मैंने कहा जो गरीब तबका है उनको केवल फायदा से मतलब है, उनको रोजगार से कोई मतलब नहीं होता है। उनको केवल है कि हमारा फायदा हो रहा है। एक समाज में धारणा होती है हर व्यक्ति को, जो बेरोजगार थे उनको अपना फायदा दिख रहा था। उन्हें लगा बेरोजगारों को कि अखिलेश सरकार भर्तियां निकालेगी तो अपने फायदे के हिसाब से वो सपा सरकार को समर्थन कर रहे थे। लेकिन ये वो 10 से 15% लोग होते हैं, ये ज्यादा मात्रा में 70 से 80% लोग हैं जिनको फायदा दिख रहा था। तो फायदावाद हावी हुआ बेरोजगारवाद पे। सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगार और फायदावाद बता रहा हूं। बाकी जातिवाद, गुंडावाद और हिंदुत्ववाद, सुरक्षावाद, ये तो मुद्दे थे ही। लेकिन जो कहने का मतलब बेरोजगार बनाम फायदावाद, तो फायदावाद हावी हो गया बेरोजगारवाद पे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि मेरी समीक्षा आपको पसंद आई। पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।